थैले में खाना लेके, राशन लेके नदी के किनारे बसे ग्राम सभा के लोगों के बीच पहुंचते हैं अपनी मानवता दिखाने के लिए। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, फिर से एक अवैध खनन का मामला। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। अवैध खनन को लेकर SNS टीवी की लगातार पड़ताल के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गोंदिया के बामनी घाट पर रॉयल्टी खत्म होने के बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और प्रशासन अब भी आंखें मूंद बैठा है। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विशाल पटेल एक बार फिर से मैं आ गया हूं महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, उसी विदर्भ जिले में। मैं बता दूं कि विदर्भ में कह लीजिए 11 जिलों में 4-5 जिले ऐसे हैं जो पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्थिति को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। महसूल मंत्री हमारे बावन कुले जी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस समय महसूल मंत्री हैं, लगभग विदर्भ के गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, चिमूर, गढ़चिरौली जैसे ऐसे स्थान हैं जहां पे खनिज से लेके रेती, मैग्नीज, चंदन और कोका जंगल में ऐसे कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की राजनीति को बदल सकते हैं। सालों साल से यह मुद्दा चला आ रहा है। SNS टीवी, न्यूज फ्लेम, दैनिक अखबार लगभग 7 सालों से लगातार इस मामले को, भंडारे जिले में रेती उत्खनन को उठा रही है। मैं बता दूं कि जिसपे विधानसभा में नाना पटोले ने SNS टीवी के इस न्यूज को देख के मुद्दा उठाया था कि भंडारे जिले में जितने घाट हैं उन घाटों से अवैध रेती उत्खनन लगातार चल रहा है, जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिखती है। आज मैं आ चुका हूं भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत, जहां पे बामनी घाट बताया जाता है। बामनी घाट पे ये एक डंपिंग एरिया है जहां पे आप देख सकते हैं 18,551 ब्रास इनको रेती निकालनी थी, लेकिन 18,551 ब्रास रेती कब की निकल चुकी है। उसके बाद भी यहां पे लगभग 12,000 ब्रास से ज्यादा रेती डंप है। महसूल के अधिकारियों ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसमें नियमतः इनकी जो रॉयल्टी है वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी इनके पास रेत डंप है। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है भंडारा जिला अधिकारी SP नूरुल हसन पे कि क्या इसमें मिली भगत महसूल विभाग के तहसीलदार या कलेक्टर या कह लीजिए पुलिस प्रशासन की है। ना ही इस पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही इसका संज्ञान लिया जा रहा है। हम आपको घाट पे भी चलेंगे, दिखाएंगे कि रॉयल्टी खत्म होने के बाद भी इनके पास रेती डंप है और उसके बाद रोजाना रात्रि में यह रेती अवैध तरीके से टिप्परों पे लाद के लेके जाया जाता है। यहां पे रूल होता है कि इसको यहां पे डेली के डेली अपडेट देना, लेकिन ऐसा कोई भी अपडेट यहां पे नहीं दिया गया है। जो रेत घाट के माफिया यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बताया, प्रकाश फुलसुंगे नामक व्यक्ति, मैं बता दूं कि 3 दिन पहले इसी खबर को प्रकाश फुलसुंगे के नाम से चलाया गया था, जिस पे तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। इस पे हम जिला अधिकारी का भी बयान आपको दिखाएंगे, क्या वह इस घाट पे कार्रवाई करेंगे या नहीं। मैं आपको दिखा दूं, ये रेती डंप की गई है। यहां पे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये डंपिंग है,
ये डंपिंग यार्ड है, अगर रेती का रॉयल्टी पूरा हो चुका है उसके बाद भी रेत इतना ज्यादा डंप किस लिए किया गया है? आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये रेत का पहाड़ रॉयल्टी खत्म होने के बाद भी क्या यह रेत सरकार ले जाएगी या अवैध तरीके से प्रकाश फुलसुंगे बेचेंगे? तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाएंगे आगे की रिपोर्ट विशाल पटेल। देखिए, हम लोग आ गए हैं बामनी के नदी क्षेत्र में, जहां पर स्थिति यह है कि ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लगभग जो गड्ढा किया गया है, ये पोकलैंड डाल के या जेसीबी डाल के ये रेत निकाली जा रही है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। नदी का जो सरकार ने नियम बताया है और जो नियम लगाया है, प्राकृतिक आपदा नदियों पे कैसे आती है, इसी तरीके से जिस तरीके से रेत माफिया नदी का सीना चीर के अपना पेट भरने के चक्कर में नदी के दिल की छल्ली छल्ली कर दे रहे हैं, इस तरीके को क्या अवैध नहीं माना जाएगा? ऐसे लोगों पे जो प्रकृति के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवालिया निशान है तहसीलदार पे। क्या इसकी जांच उनको नहीं करनी चाहिए? आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरन नदी में इस तरीके का गड्ढा कर दिया गया है, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए। इसमें जिम्मेदार आखिरकार कौन है? या मंत्रालय मान ले, या जिला अधिकारी मान ले, या पुलिस प्रशासन मान ले, या महसूल डिपार्टमेंट के जितने भी आला अधिकारी हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन पे कार्रवाई होगी? बामनी घाट के कुछ और दृश्यों को हम ले चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जो यह नियम के विरुद्ध है, उसके बाद भी यहां पे इस तरीके की कवरेज मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए। सबसे बड़ा जो रूल होता है उसको मैं बता दूं कि बामनी घाट पे पूरी तरीके से सरकार के रूल रेगुलेशन को पैरों के नीचे रख के चला रहे हैं प्रकाश फुलसुंगे। आप देख सकते हैं कि नियम यह है, नदी में अगर मिट्टी तक खुदाई नहीं की जाती, लेकिन यहां मिट्टी निकालने के बाद उसके नीचे दबी रेत को भी यह लोग निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि यहां बामनी घाट पे इनकी जो रॉयल्टी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ना ही कहीं पे बोर्ड दिखा कि यहां से रेती नहीं निकालनी है, ना ही मार्किंग दिखा, जो झंडे की मार्किंग होती है कि यहां से अब रेत उत्खनन बंद है। लेकिन इनकी इतनी दबंगई कि ये नदी का सीना तो सीना कह लीजिए, नदी को पूरी तरीके से चीर के ये मट्टी हटा के मट्टी के नीचे से भी रेत निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि यहां की रॉयल्टी पूरी कंप्लीट होने के बाद भी। क्या इस पे डीएम साहब करेंगे कार्रवाई? ये पूरा पुख्ता सबूत हमारे चैनल के कैमरे में कैद हो रहा है, जिसका प्रमाण हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रकाश फुलसुंगे नामक व्यक्ति पे इस तरीके का अवैध प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी कार्रवाई करेंगे कि नहीं। ये आप देख सकते हैं, इधर लगभग 9 से 10 फीट की खुदाई तक परमिशन थी, लेकिन ना ही उनके लिए परमिशन मायने रखता है, ना ही कोई नियम मायने रखता है। ऐसे दबंग व्यक्ति से ग्रामीण, आपको हमारे पत्रकार आनंद जी ने दिखाया कि ग्रामीणों में इतना खौफ है कि वह कोई बयान देने के लिए नहीं तैयार है। ये मेरे पीछे टीला आप देख रहे हैं, नदी को किस तरीके से नदी में गड्ढा करने के बाद और रेती अवैध खनन की जा रही है। आपको दिखाया कि इस तरीके का अवैध रेती का गड्ढा नदी के बीचों बीच मैंने दिखाया, उसी तरीके का 18,551 ब्रास रेती निकलने के बाद भी किस तरीके से नदी का सीना चीर के रेत बेच के अपना पेट भरने का काम प्रकाश फुलसुंगे कर रहे हैं, इस पे जिला अधिकारी का पूरा ध्यान होना चाहिए। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जिस तरीके का नदी का सीना चीरा गया है, मैं ये नदी में हूं, ये आप ट्रैक्टर के निशान देख सकते हैं कि ट्रॉली को
बैक साइड लगा के और ये नदी का सीना चीर के रेत निकाली जा रही है, जिसमें प्रकृति की आपदा, जो नदियों के लिए खनन विभाग ने नियम बनाया है कि अगर इस तरीके की अवैध खनन होती है तो उनको जेल के साथ साथ जुर्माना भी है, लेकिन खुलेआम प्रकाश फूलसुंगे जैसे रेती के गुंडे कह लीजिए या रेती के माफिया कह लीजिए, जिनको प्राकृतिक आपदा से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के ग्रामीण नहीं है, नदियों की हालत किस तरीके से बिगड़ेगी उनको कोई परवाह नहीं है। इस तरीके का मामला आपको मैं दिखा रहा हूं। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे महसूल विभाग से लेके हमारे सीएम और हमारे महसूल मंत्री को पूरा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कल को प्राकृतिक आपदा आने में देर नहीं होगी। क्या होगी कार्रवाई, ये हम जरूर दिखाएंगे। बने रहिए एसएनएस टीवी के साथ। लेंगे हम जिला अधिकारी से बयान, क्या इन माफियाओं पे करेंगे कार्रवाई। जो मैंने बताया आपसे कि प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो नुकसान के बारे में भी आपको थोड़ी सी चीजें बता दें। मैं बता दूं कि नदी में से, ये आप देख सकते हैं, वहां से नदी के किनारे से ये मिट्टी के पहाड़ को काट के, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे इधर से, यहाँ जहां मैं खड़ा हूं, ये मिट्टी का पहाड़ जो बना होता है कि नदियों के किनारे, जिससे कि नदी का जो प्रवाह है वह ग्रामीणों तक ना पहुंचे, ग्राम सभा में ना पहुंचे, जिससे आम जनता को समस्या हो। लेकिन रेत माफियों का कहर, वो इस कहर से नहीं डरते, क्योंकि उनका ना ही यहां वास है ना ही घर है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को नदी में जब बाढ़ आएगी तो ये पहाड़ी को, मिट्टी की पहाड़ी को आप देख सकते हैं काट के, जिस तरीके से ये पूरा रास्ता बनाया गया है दूसरे घाट पे जाने के लिए, ये नदी में पानी भरने के बाद ये मिट्टी धीरे धीरे पानी के प्रवाह से पहाड़ी कटती जाएगी और कल को पूरा नदी का पानी ग्राम सभा में चला जाएगा और ग्राम सभा के लोग तितर बितर भागते फिरेंगे। बाद में इस बात का सुध लेती है प्रशासन और यहाँ के आला अधिकारी। लेकिन अगर इस चीज को यहीं पे रोक दिया जाए और नदियों को बचा लिया जाए तो ना ही आम जनता को दिक्कत हो, ना जनमानुस को दिक्कत हो, ना किसी प्रकार की समस्या आए। तो ये रेती खनन अपने लाभ के चक्कर में नदियों को छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़, जिससे कल को मनुष्यों को बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मैं बामनी के उस बॉर्डर पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ रास्ता जो बनाया गया है और उसके इस रास्ते के इस बगल आप देख रहे हैं बामनी घाट है। लेकिन बामनी से खनन पूरा होने के बाद भी अवैध खनन जारी है और आप इसी रास्ते के, इस हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, राइट साइड में जो कुश्ती घाट पड़ता है, उनको रेत उत्खनन कुश्ती घाट से करनी है। लेकिन वह तब तक नहीं मानेंगे जब तक नदी की एक एक रेती खन के लेके नहीं जाएंगे और पूरी तरीके से प्राकृतिक को, अपने प्रकृति को हिला के नहीं दिखाएंगे, तब तक प्रकाश फूलसुंगे जी कसम खा लिए हैं कि हम मानेंगे नहीं। तो क्या इसको भी अनदेखा किया जाएगा? जिस तरीके से मैंने दिखाया कि नदियों के किनारे की मिट्टी को काट के यह रेती बेचने के लिए, अवैध रेती बेचने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जनमानुस को, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को, मैंने कई बार देखा है कि भंडारा में बाढ़ आई और आम जनता परेशान रही, नाव पे उनको यही आला अधिकारी खाद्यान्न पदार्थ पहुंचाते हैं और आम जनता भागती फिरती है अपने ग्राम सभा को छोड़ के दूसरे ग्राम सभा में। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ रेती खनन माफिया है। आपको मैं बता दूं, ये रास्ता आप देख रहे हैं कि नदियों से जो गया हुआ गांव में रास्ता है और गांव से आया हुआ नदी में, ये पहाड़ी को काट के रास्ता बनाया गया है कि कल को बारिश में जब जल प्रवाह बढ़ता है तो यही पानी नदी का सीधे ग्राम सभा में जाता है और ग्रामीण तितर बितर भागते हैं। लेकिन आज ना ही ग्रामीण ध्यान दे रहे हैं, ना ही आला अधिकारी।
कल को जब बारिश होने के बाद यही कलेक्टर साहब, यही तहसीलदार साहब इस पे ना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थैले में खाना लेके, राशन लेके नदी के किनारे बसे ग्राम सभा के लोगों के बीच पहुंचते हैं अपनी मानवता दिखाने के लिए। लेकिन इनकी मानवता तब कहां जा रही है जब रेत उत्खनन माफिया पूरी तरीके से रेती खनने के लिए, रेती बेचने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कल आने वाले समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। यह समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा है? मैं जरूर इस पे जिला अधिकारी अपने कलेक्टर साहब से, भंडारे के कलेक्टर साहब से मैं जरूर आपको बयान दिखाऊंगा कि क्या इन पे अभी कार्रवाई होगी या बारिश में फिर से थैला देने का काम किया जाएगा ग्रामीणों को लुभाने के लिए। कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो बागनी घाट पे मिले हैं मुझे, यहाँ कार्यरत भी हैं, इनसे जानते हैं इस घाट के बारे में। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण घोड़ है। अच्छा, अरुण जी, ये बताएं कि ये घाट कौन चला रहा है? ये अभी फिलहाल तो फुलसंगे साहब ही चला रहा है और अग्रवाल साहब है यहाँ पे जी। तो इस घाट पे आप क्या काम करते हैं? मैं अभी नया हूँ, यहाँ पे हेल्पर करके काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे पता चला कि ये 1500 रुपए का कुछ मामला है। ये 1500 रुपए कैसा, किस चीज का लिया जाता है? नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है कि 1500 रुपये की चीज़ का लिया जाता है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई रेट मालूम नहीं है और कैसी कैसी ये बेचते हैं, ये तो मेरे को कुछ भी इसका मालूमात नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी जैसे आपने बोला कि WR गाड़ी की बात की आपने, तो WR का क्या है मामला? मैं अभी वो वहाँ पे चौकीदार करके हूँ, वहाँ पे हेल्पर करके जो भी गाड़ी जाती है WR गाड़ी तो उनकी जो भी लेके जाता है उनका नाम और क्या बोलते हैं वो टोकन नंबर वगैरह लिख के रखने के लिए बोला है। अच्छा, तो रोजाना अभी WR गाड़ी चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कोई ऐसा ट्रैक्टर वाला होता है वो लेके जाता है, ऐसा रोजाना नहीं चलता। हाँ, तो अभी मतलब कल परसों में ऐसा घाट चल रहा है क्या? कल से बंद है घाट। अच्छा, कल से बंद है। अच्छा अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ तो घाट पे जो लिखा हुआ है वो उनकी रॉयल्टी कब की हो गई? तो फिर कैसा चौकीदार रखे, ऐसा वैसा क्या मामला है ये? रॉयल्टी तो कल से मेरे ख्याल से बंद है। अच्छा, रॉयल्टी कल से बंद है और इनका तो सब कुछ कंप्लीट है, उसके बाद भी ये जो रेट डंप किए हैं ये जा रही है कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई ट्रैक्टर क्या बोलते टिप्पर तो अभी तक आए नहीं कल से। अच्छा, तो ये रहे हैं जिन्होंने यहाँ कार्यरत हैं और वो कह रहे हैं कि ये घाट प्रकाश फुलसुंगे जी चला रहे हैं। लेकिन प्रकाश फुलसुंगे जी को मैंने 4 क्वेश्चन के लिए कॉल किया, वर्जन लेने के लिए, जिसपे उन्होंने सीधा मुझे कॉल किया और कहा कि हमारा इस घाट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि वही 4 क्वेश्चन हमारे, मैं उनके डंप किए गए यार्ड पे खड़ा हूं, ये पीछे आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि क्या ये थोड़ी सी ही दूरी पे मैं निकल के आया हूं नदी से, जहां पे उन्होंने नदी का सीना चीर के, नदी का सीना छल्ली करके रास्ता बना के मिट्टी तक प्रकाश फुलसुंगे जी रेत खनन कर रहे हैं। और उनका सीधा सा कहना है कि हमारा इस घाट से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन यहाँ के मासूम चौकीदार ने सीधा उनका खुलासा कर दिया कि यह घाट प्रकाश फुलसुंगे चलाते हैं। और जैसे ही मैंने 4 क्वेश्चन पूछना चाहा तो उन्होंने एक ही बात, एक ही शब्दों में कि ये मुझे बामनी घाट से कोई ताल्लुकात नहीं है, और इस बात को कह के उन्होंने अपना वर्जन देने से इनकार करते हुए फोन को काट दिया। अब इस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि जिला अधिकारी के पास और महसूल मंत्री के पास, सीएम कार्यालय फडणवीस जी के पास लिखित एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा साक्ष्य और प्रमाण के साथ कि नदी का, या आप देख सकते हैं कि खनन मिट्टी तक होने के बाद भी, उसी बामनी घाट का रॉयल्टी पूरा होने के बाद भी नदी का सीना डेली के डेली चीरा जा रहा है। क्या होगी कार्रवाई, देखना अब यह है। बने रहिए एसएनएस टीवी में विशाल पटेल के साथ।